दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले याद रखें कि ये मुकम्मल तौर पर एक फर्जी कहानी है। इस कहानी को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी नफ्स की इस्लाह, रूहानी सुकून और एक सबक आमोज पैगाम आप तक पहुंचाना है। रेगिस्तान की तपती हुई रेत और झुलसा देने वाली धूप में सफदर नाम का नौजवान अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसका सफर बहुत तवील और थका देने वाला था। वो मुसलसल चल रहा था और लगातार चलने की वजह से उस पर मुकम्मल थकावट हावी हो चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन जहन में सिर्फ एक ही मकसद था जो उसे रुकने नहीं दे रहा था, शहर का काजी बनना। यह कोई आम बात नहीं थी। सफदर के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। चलते चलते उसके जहन में माजी की यादें गर्दिश करने लगीं। वो सोचने लगा कि कैसे उसके वालिद ने हमेशा ये ख्वाब देखा था कि उनका बेटा तालीम हासिल करे और एक दिन शहर का सबसे बड़ा और इंसाफ पसंद काजी बने। उसके वालिद का कई साल पहले इंतकाल हो गया था। अब घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी अम्मी और एक छोटा भाई था, जिनकी तमाम तर उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ सफदर की कामयाबी से जुड़ी थीं। सफदर ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, बादशाह ने पहले वाले काजी को निकाल दिया है। शायद अल्लाह को भी यही मंजूर था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूं और अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करूं। रेगिस्तान की खामोशी में सिर्फ सफदर के कदमों की आहट गूंज रही थी। वो इसी सोच में गुम था कि अचानक इस वीराने में उसकी नजर एक हस्ती पर पड़ी। वो एक बुजुर्ग थे जो इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ उसी रास्ते पर चले जा रहे थे जिस तरफ सफदर जा रहा था। इस तपते हुए वीराने में किसी इंसान को यूं तन्हा और मुतमिन चलते देखकर सफदर को थोड़ी हैरत हुई। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और हिम्मत करके उन बुजुर्ग के करीब पहुंच गया। अस्सलामु अलैकुम बाबा, सफदर ने अपनी थकी हुई आवाज में कहा। बुजुर्ग ने कदम रोके बगैर इंतहाई नर्म और पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, व अलैकुम अस्सलाम। कहिए बेटा, इस वीरान रेगिस्तान में कहां का इरादा रखते हो? सफदर ने एक गहरी सांस ली और अपने आने का मकसद बयान करते हुए बोला, बाबा, मैं शहर का काजी मुकर्रर किया गया हूं। बादशाह ने पहले काजी को निकाल दिया है और अब यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। वैसे भी मेरे वालिदैन की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं तालीम हासिल करके शहर का काजी बनूं। शायद अल्लाह को भी यही मंजूर था। मेरे वालिद का कई साल पहले इंतकाल हो गया है। अब घर में मेरी बूढ़ी अम्मी और एक छोटा भाई है। बाबा, आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेरे इस मकसद में कामयाब करे और मैं इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकूं। बुजुर्ग ने सफदर की यह तवील बात बहुत तवज्जो से सुनी और बस खामोशी से सुनते रहे। सफदर को अचानक ख्याल आया कि उसने बुजुर्ग के बारे में तो पूछा ही नहीं। सफदर ने अदब से पूछा, बाबा, आप कौन हैं और इस रेगिस्तान में अकेले अकेले कहां जा रहे हैं? सब खैरियत तो है? बुजुर्ग की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने दुनियावी फिक्रों से आजाद होकर जवाब दिया, बेटा, हम तो मुसाफिर हैं। जहां दिल चाहे और जहां मालिक की रजा हो हम चले जाते हैं। हमारा कोई एक ठिकाना नहीं। सफदर को बुजुर्ग की बातों में एक गहरी हकीकत महसूस हुई, गोया वो दुनिया की हर जंजीर से आजाद हो। सफदर ने कहा, अच्छा बाबा, आप ना बताएं, चलो हम साथ में चलते हैं। एक दूसरे का साथ होगा तो सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। बुजुर्ग ने कोई एतराज नहीं किया और खामोशी से हामी भर ली। फिर वो दोनों मुसाफिर एक साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी किसी अजनबीपन की नहीं, बल्कि एक रूहानी सुकून की थी। सफदर को उन बुजुर्ग के साथ चलते हुए अपनी थकावट का एहसास तक भूल गया था। चलते चलते रेगिस्तान पर शाम के साए ढलने लगे। सूरज गुरूब हो गया और रात की तारीकी ने पूरे वीराने को अपनी आगोश में ले लिया। रात का अंधेरा बढ़ने लगा तो उन दोनों ने फैसला किया कि मजीद सफर करने के बजाय यहीं कयाम कर लिया जाए। वो दोनों वहीं रुक गए और रात गुजारने का फैसला किया। उस रात रेगिस्तान की खामोशी और आसमान के तारों के नीचे सफदर को ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जैसे ही अगली सुबह हुई और सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, वो दोनों दोबारा अपने सफर के लिए तैयार हो गए। सफदर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक बुजुर्ग ने उसकी तरफ रुख किया। बेटा, बुजुर्ग ने एक गहरी और ठहरी हुई आवाज में कहा, अब हमारा साथ यहीं खत्म होता है। तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगी। सफदर को उनके इस तरह अचानक अलग होने पर थोड़ी मायूसी और हैरत हुई। वो तो समझ रहा था कि वो शहर तक एक साथ जाएंगे, लेकिन उसने अदब का दामन नहीं छोड़ा और अपनी जगह पर खड़ा रहा।
सफदर ने झुककर कहा, बाबा, अगर सफर के दौरान मेरी किसी बात से आपकी दिल आजारी हुई हो तो कहां सुना माफ करना। बुजुर्ग ने सफदर की बात पर कोई जवाब देने के बजाय उसे गले से लगा लिया। वो एक मुख्तसर सी मुलाकात थी जिसने सफदर के दिल में एक अजीब सा असर छोड़ दिया था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए और अपनी अपनी राह पर चल पड़े। बुजुर्ग अपने रास्ते की तरफ निकल गए और सफदर अपनी उस मंजिल की तरफ चल पड़ा जहां शहर का सबसे बड़ा ओहदा, काजी की कुर्सी और बादशाह का दरबार उसका इंतजार कर रहा था। सफदर का तवील और थका देने वाला सफर बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। जैसे ही वो शहर की हदूद में दाखिल हुआ, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वो मंजिल थी जिसके लिए उसने ना जाने कितनी रातें जागकर तालीम हासिल की थी। सीधा चलता हुआ वो शहर के सबसे बड़े किले की तरफ गया जहां बादशाह का दरबार लगा करता था। दरबार का माहौल इंतहाई रूपदार था। वहां शहर के तमाम बड़े काजी, वजीर और ओहदेदार मौजूद थे। हर तरफ एक खामोशी और अदब का पहरा था। सफदर पूरे एतमाद के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसकी बरसों की मेहनत आज रंग ला रही थी। बादशाह की नजर जैसे ही सफदर पर पड़ी, उसने एक इत्मीनान भरी सांस ली। बादशाह ने सफदर को मुखातिब करते हुए कहा, सफदर, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। आप बहुत दूर से आए हैं और यह सफर यकीनन बहुत थका देने वाला रहा होगा। आज के दिन आप सिर्फ आराम करो। कल सुबह से आपको काजी की तमाम जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। इसके बाद बादशाह ने दरबार में मौजूद तमाम लोगों की तरफ देखा और बा आवाज़े बुलंद ऐलान किया, आज से शहर के अहम तरीन काजी का ओहदा सफदर को दिया जाता है। कल से काजी सफदर अपने तमाम मामलात और अदालत के काम संभाल लेंगे। इनका फैसला इस दरबार का आखिरी फैसला माना जाएगा। यह ऐलान सुनते ही सफदर का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। उसके जहन में अपनी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया जिसे उसने ये मुकाम हासिल करने का वादा किया था। दरबार से रुखसत होकर सफदर अपने मखसूस कमरे में आ गया जो काजी के आराम और काम के लिए बनाया गया था। रात का वक्त था। शहर में हर तरफ खामोशी छा चुकी थी, लेकिन सफदर की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। कल से उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी थी और वो किसी भी किस्म की कोताही नहीं करना चाहता था। वो अपने कमरे में मौजूद मेज के पास गया जहां पिछले काजी की छोड़ी हुई तमाम दस्तावेजात और मुकद्दमों की फाइलें रखी थीं। सफदर ने एक एक करके तमाम दस्तावेजात को देखना शुरू किया। वो जानना चाहता था कि पिछले काजी ने क्या काम किया है, कौन से फैसले हो चुके हैं और कौन से केस अभी बाकी हैं। काफी देर तक छानबीन करने के बाद सफदर ने देखा कि शहर के ज्यादातर मामलात और केस सब क्लियर हैं। कोई बड़ा मसला या पेंडिंग केस नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर एक खास और वजनी फाइल पर पड़ी। जब उसने उस फाइल को खोला और पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों में हैरत और माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। यह फाइल किसी आम चोर या मुजरिम की नहीं थी, बल्कि एक बुजुर्ग के नाम पर थी। फाइल के अंदर संगीन इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त मौजूद थी। उसमें साफ अल्फाज में लिखा था कि यह बुजुर्ग अवाम को सीधे रास्ते से गुमराह कर रहा है, मासूम लोगों पर काला जादू करके उनके जहनों को अपने काबू में कर रहा है। और सबसे बड़ा इल्जाम यह था कि यह बुजुर्ग सल्तनत के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए शहर के भोले भाले लोगों से नाजायज टैक्स वसूल कर रहा है। सफदर ने जब यह सब पढ़ा तो उसके अंदर इंसाफ का जज्बा एक गुरूर की शक्ल इख्तियार करने लगा। उसका खून खौलने लगा कि इस शहर में जहां सल्तनत का कानून नाफिज है, वहां कोई ऐसा शख्स कैसे अपनी मनमानी कर सकता है। सफदर ने फाइल को जोर से मेज पर पटका और दिल ही दिल में सोचने लगा, इस ढोंगी बाबा की इतनी हिम्मत कि वो मासूम अवाम को लूटे और गुमराह करे। पिछले काजी ने यकीनन इसी बुजुर्ग के खौफ या किसी रिश्वत की वजह से इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया होगा। लेकिन अब इस शहर का काजी मैं हूं। इस ढोंगी को कल सुबह ही पता चलेगा कि अब यहां वो पुराना काजी नहीं बैठा। इसकी बेईमानी और इसका काला जादू अब यहां नहीं चलेगा। सफदर ने इरादा कर लिया कि कल अदालत की कुर्सी पर बैठते ही उसका सबसे पहला काम इस बाबा को सजा देना होगा। उसका नफ्स उसे मुसलसल ये एहसास दिला रहा था कि अगर उसने आते ही इतने बड़े मुजरिम को सजा दे दी तो पूरे शहर में उसके नाम का खौफ और इज्जत बैठ जाएगी। उसे कानून की ताकत पर बेइंतहा गुरूर महसूस हो रहा था और वो ये भूल चुका था कि कागज पर लिखी हर बात हमेशा सच नहीं होती। अगली सुबह सूरज की किरणें शहर पर पड़ी तो सफदर के अंदर एक नई ताकत और जोश था। आज उसका बतौर काजी पहला दिन था और उसे पूरे शहर पर अपनी धाक बिठानी थी। वो अपने कमरे से बाहर आया,
उसने काजी वाला मखसूस जुब्बा और अपने सर पर काजी की पटकी बांधी हुई थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो पूरी दुनिया के इंसाफ का अकेला मालिक हो। बाहर आते ही सफदर ने देखा कि सिपाही अपने फराइज अंजाम देने के लिए तैयार खड़े हैं। सफदर ने इंतहाई सख्त और रोबदार आवाज में सिपाहियों को मुखातिब किया, जाओ और उस ढोंगी बाबा को फौरन गिरफ्तार करके यहां मेरे सामने पेश करो। सफदर की आवाज में गुस्सा और हुक्मरानी की गूंज थी। आज उसका फैसला होकर रहेगा। मैं भी देखता हूं कि वो कब तक इस शहर में अपनी मनमानी करता है और मासूम अवाम को गुमराह करता है। सिपाहियों ने काजी का जलाल देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी सवाल करें। उन्होंने इंतहाई अदब से अपना सर झुकाया और हुक्म की तामील करने के लिए उस बुजुर्ग की कयाम गाह की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ शहर के एक सादा से हिस्से में एक रूहानी महफिल सजी हुई थी। ये वही बुजुर्ग थे जो सफदर को रेगिस्तान में मिले थे, जिन्हें लोग अदब से मुर्शिद कहा करते थे। मुर्शिद अपने मुरीदों के दरमियान इंतहाई इत्मीनान से बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर वही मुकम्मल सुकून था जो रेगिस्तान की तपती धूप में भी नजर आ रहा था। महफिल में दुनिया की हकीकत, नफ्स की पाकीज़गी और आखिरत के सफर के हवाले से बहुत गहरी और रूहानी गुफ्तगू चल रही थी। मुरीद पूरी तवज्जो और अकीदत के साथ अपने मुर्शिद की बातें सुन रहे थे। अचानक इस सुकून भरे माहौल में एक शख्स तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर साफ घबराहट और परेशानी देखी जा सकती थी। उसने आते ही मुर्शिद के सामने अपना सर झुकाया और इंतहाई अदब लेकिन कांपती हुई आवाज में बोला, मुर्शिद, बाहर नए काजी ने अपने सिपाही भेजे हैं। वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ये खबर सुनकर महफिल में बैठे तमाम मुरीदों में एक बेचैनी सी फैल गई, लेकिन मुर्शिद के चेहरे के तासुरात में जरा भी तब्दीली नहीं आई। उनके माथे पर ना तो कोई शिकन आई और ना ही उनकी आंखों में कोई खौफ नजर आया। उन्होंने अपनी बात को वहीं रोका और बहुत इत्मीनान से मुस्कुरा दिया। मुर्शिद ने अपनी उसी नर्म आवाज में उस शख्स से कहा, घबराने की कोई बात नहीं। आप बाहर जाओ और उन सिपाहियों से कहो कि अगर काजी को मेरी गिरफ्तारी चाहिए तो उसको बोलो कि वो खुद बगैर किसी सिपाही के साथ यहां आए और मुझे ले जाए। मुर्शिद का यह जवाब सुनकर वो शख्स हैरान तो हुआ, लेकिन वो अपने मुर्शिद के हुक्म का पाबंद था। वो फौरन दरवाजे के बाहर गया जहां सिपाही हाथों में जंजीरें लिए खड़े थे। मुर्शिद ने कहा है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उस शख्स ने सिपाहियों को साफ अल्फाज में पैगाम दिया, अगर काजी उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है तो वो खुद यहां आए, वो भी बगैर किसी फौज या सिपाही के। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो एक ऐसे बुजुर्ग पर हाथ डालें जिसे शहर का एक बड़ा हिस्सा अपना रहनुमा मानता था, और वो भी जब बाबा ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया हो। उन्होंने आपस में मशवरा किया और खामोशी से वहां से वापस लौट गए ताकि काजी को पूरी हकीकत बता सकें। किले में सफदर अपनी कुर्सी पर बैठा बेताबी से उस बाबा के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिपाही खाली हाथ वापस लौटे, सफदर की त्योरियां चढ़ गईं। क्या बात है, वो मुजरिम कहां है? सफदर ने सख्त आवाज में पूछा। एक सिपाही ने डरते डरते सर झुकाकर जवाब दिया, काजी साहब, उस बुजुर्ग ने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको उनकी गिरफ्तारी चाहिए तो आप खुद वहां जाएं, और वो भी बगैर किसी सिपाही के। ये सुनते ही सफदर के जहन में जैसे किसी ने आग लगा दी। उसका नफ्स और उसका गरूर इस हद तक मजरूह हुआ कि उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। इस ढोंगी की इतनी हिम्मत! सफदर गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो मेरे सिपाहियों के साथ आने से इनकार कर रहा है। वो एक मुजरिम होकर मेरे कानून और मेरे ओहदे को चुनौती दे रहा है। अब तो मुझे खुद ही जाना होगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि कैसे नहीं आता ये ढोंगी मेरे साथ। सफदर ने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की। वो फौरन अपने सिपाहियों के एक बड़े दस्ते के साथ वहां से निकल पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि इस बाबा का गुरूर खाक में मिलाना है और उसे पूरे शहर के सामने जलील करके जंजीरों में जकड़ना है। काजी सफदर अपने सिपाहियों के दस्ते के साथ इंतहाई गुस्से के आलम में मुर्शिद की कयाम गाह की तरफ बढ़ रहा था। उसके हर कदम में एक अजीब सा गुरूर था, जैसे वो कानून नहीं बल्कि अपनी अना का बदला लेने जा रहा हो। दूसरी तरफ मुर्शिद अपनी महफिल में मुरीदों के साथ अभी भी गुफ्तगू में मसरूफ थे। अचानक वही शख्स दोबारा घबराया हुआ अंदर आया। उसने अदब से सर झुकाकर कहा, मुर्शिद, काजी अपने सिपाहियों के साथ यहां आ रहा है। वो बहुत गुस्से में है। मुर्शिद ने यह सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर वही सुकून और वही मुस्कुराहट बरकरार रही जो पहले थी। उन्होंने अपनी बात जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी बाहर से एक कड़कदार और गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी,
कहां छुपा बैठा है वो ढोंगी। आवाज के साथ ही दरवाजा जोर से खुला और काजी सफदर अपने मखसूस जुब्बे और पटकी के साथ अंदर दाखिल हो गया। सफदर के अंदर दाखिल होते ही महफिल में एकदम खामोशी छा गई। तमाम मुरीद हैरत और परेशानी से काजी की तरफ देखने लगे। सफदर की नजरें जैसे ही मुर्शिद पर पड़ी, एक लम्हे के लिए वो ठिठक कर रह गया। ये तो वही बाबा थे जो उसे रेगिस्तान में मिले थे। सफदर के जहन में वो सफर, वो रात का सुकून और बाबा की वो नर्म आवाज एकदम से गूंज उठी। लेकिन अगले ही लम्हे सफदर के अंदर मौजूद ताकत के गुरूर और फाइल में पड़े हुए इल्जामात ने उस पहचान को दबा दिया। उसका नफ्स उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। सफदर ने अपनी हैरत को छुपाते हुए इंतहाई तंजिया और सख्त लहजे में कहा, बाबा, मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। रेगिस्तान में तो आप खुद को एक सीधा साधा मुसाफिर बता रहे थे और यहां आकर इस शहर में आप मासूम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, काले जादू और नाजायज टैक्स के जरिए लोगों को लूट रहे हैं। मुर्शिद खामोशी से सफदर की आंखों में देखते रहे। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी शफकत थी जो सफदर उस वक्त समझ नहीं सकता था। मुर्शिद ने सफदर के किसी भी इल्जाम की ना तो कोई सफाई दी और ना ही पलटकर कोई तीखा जवाब दिया। सफदर ने अपनी आवाज को मजीद बुलंद करते हुए कहा, चलो मेरे साथ, अब तुम्हारा फैसला यही नहीं बल्कि सल्तनत के कानून के मुताबिक होगा। जब मुरीदों ने काजी का ये लहजा और ये गुस्ताखी देखी तो उनके अंदर बेचैनी और गुस्सा पैदा होने लगा। लेकिन मुर्शिद ने अपना हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। मुर्शिद अपनी जगह से उठे और अपने मुरीदों की तरफ देखकर इंतहाई नर्म आवाज में बोले, परेशान नहीं होना, मैं काजी के साथ जा रहा हूं। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मुर्शिद की खामोशी और उनके इत्मीनान ने सफदर के गुस्से को मजीद भड़का दिया था। वो चाहता था कि बाबा डरें, माफी मांगे या कोई बहस करें, लेकिन बाबा की ये खामोशी उसके गुरूर को कुचल रही थी। सफदर ने सिपाहियों को इशारा किया और सिपाही मुर्शिद को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़े। किले में पहुंचकर सफदर ने मुर्शिद को सीधा कैद खाने की सलाखों के पीछे बंद करवा दिया। कैद खाने की तारीक कोठरी में मुर्शिद उसी इत्मीनान से जमीन पर बैठ गए जैसे वो किसी महल में बैठे हों। सफदर सलाखों के बाहर खड़ा था। उसकी सांसें गुस्से से तेज चल रही थीं। वो मुर्शिद की आंखों में खौफ देखना चाहता था। सफदर ने सलाखों को पकड़कर सख्त लहजे में कहा, तू क्या समझता है? तू यूं ही मासूम लोगों को गुमराह करता रहेगा और कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा। तूने सोचा था कि हमेशा तेरा ये ढोंग चलता रहेगा। अब मैं तुझे बताऊंगा कि इंसाफ क्या होता है और सजा किसे कहते हैं। मुर्शिद ने हल्का सा मुस्कुराकर सफदर की तरफ देखा, लेकिन उनके लबों से एक लफ्ज भी अदा नहीं हुआ। यह मुस्कुराहट सफदर को एक चुनौती लग रही थी। वो अंदर ही अंदर और ज्यादा सुलगने लगा। अभी सफदर अपनी भड़ास निकाल ही रहा था कि अचानक कैद खाने के दरवाजे से एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया। सिपाही बुरी तरह हाँप रहा था और उसके चेहरे पर साफ खौफ नजर आ रहा था। उसने सफदर के सामने अदब से सर झुकाया और कांपती हुई आवाज में बोला, काजी साहब, हालात बहुत खराब हो गए हैं। बाहर किले के दरवाजे पर अवाम का एक बहुत बड़ा हुजूम आ गया है। शहर के तमाम लोग बुजुर्ग की रिहाई के लिए वहां जमा हैं और वो इंतहाई गुस्से में हैं। ये खबर सुनकर सफदर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे अंदाजा नहीं था कि इस बाबा के पीछे पूरा शहर खड़ा हो जाएगा। उसका गुस्सा अब बेबसी में तब्दील हो रहा था। सफदर ने पलटकर मुर्शिद की तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम इन मासूम लोगों को अपने आगे ढाल बनाकर मुझे डराना चाहते हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये कहकर सफदर तेजी से मुड़ा और कैद खाने से बाहर अवाम का सामना करने के लिए चल पड़ा। काजी सफदर तेज कदमों से किले के अहाते से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, वहां का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए उसके कदम जमीन में गड़ गए। किले के सामने शहर की आवाम का एक ऐसा सैलाब मौजूद था जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लोग गुस्से में थे, उनके चेहरों पर परेशानी थी और हर जबान पर सिर्फ एक ही मुतालबा था, हमारे मुर्शिद को आजाद करो। सफदर ने अपने नफ्स को मरकज में रखा और एक गहरी सांस लेकर हुजूम के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और अपना हाथ हवा में बुलंद करते हुए इंतहाई रोबदार आवाज में चिल्लाया, रुक जाओ तुम सब, खामोश हो जाओ। काजी की सख्त आवाज से एक लम्हे के लिए हुजूम में खामोशी छा गई। सफदर ने अवाम की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि यह शख्स कौन है जिसकी रिहाई के लिए तुम सब यहां जमा हो?
ये वही इंसान है जो तुम मासूमों पर काला जादू करता है, जो तुम्हें गुमराह कर रहा है और सल्तनत के कानून के खिलाफ भड़का रहा है। ये तुम जैसे गरीब लोगों से नाजायज टैक्स वसूल कर रहा है। सफदर अभी अपनी बात मुकम्मल कर ही रहा था कि अचानक उस भीड़ को चीरता हुआ एक और बुजुर्ग शख्स सामने आया। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और हिम्मत चमक रही थी। वो बुजुर्ग बिल्कुल सफदर के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जानते तो तुम नहीं हो ए काजी, जिसको तुमने आज इन जंजीरों में कैद किया है वो हमारे मुर्शिद हैं, हमारे रहनुमा हैं। सफदर ने तंजन हंसते हुए कहा, मुर्शिद? कौन से मुर्शिद? वो जो मासूम लोगों को गुमराह कर रहा है, जो सबको सल्तनत के खिलाफ भड़का रहा है और जो तुम जैसे सीधे सादे लोगों से नाजायज टैक्स लेकर अपना पेट पाल रहा है। आप इस ढोंगी की किस किस बात को झुठलाओगे? वो बुजुर्ग इंसान एक लम्हे के लिए मुस्कुराया, फिर उसने एक ऐसा सवाल किया जिसने सफदर की बुनियादें हिलाकर रख दी। क्या आपने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है काजी साहब, या सिर्फ सल्तनत की दी गई फाइलों को पढ़कर अपना फैसला सुना दिया? सफदर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रहा। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए अवाम की नुमाइंदगी की और साफ अल्फाज में कहा, कागज पर लिखी हुई हर बात सच नहीं होती। ना ही हमारे मुर्शिद कोई जादू करते हैं और ना ही किसी को गुमराह कर रहे हैं। हम अपने मुर्शिद के पास खुद अपनी खुशी से चलकर जाते हैं, क्योंकि उनकी बातों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। सफदर की आंखें फटने लगी। उसका गुरूर अब शदीद उलझन का शिकार हो रहा था। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर वो हकीकत बयान की जिसने सफदर को अंदर से तोड़कर रख दिया। हमारे मुर्शिद ने तो कभी हरगिज ये नहीं कहा कि आप सुल्तान को टैक्स ना दो और मुझे दो। हकीकत तो ये है कि सुल्तान के अपने सिपाही यहां आकर हम गरीब आवाम से जबरदस्ती टैक्स लेते हैं। अगर कोई गरीब ताजिर टैक्स ना दे तो उसका कारोबार नहीं चलने देते। हमारे मुर्शिद ने तो कभी सुल्तान या उसके सिपाहियों को भी कुछ नहीं कहा। फिर आप कैसे इतने बड़े अल्लाह के वली पर यह जुल्म कर सकते हैं? सफदर के जहन में अब सुल्तान की वो मुस्कुराहट और उस फाइल के इल्जामात किसी बुरे ख्वाब की तरह घूमने लगे। ये सब सुल्तान का अपना किया धरा है, बुजुर्ग ने दुखी आवाज में कहा। क्या आपको अभी भी यही लगता है कि आपसे पहले जो काजी इस शहर में थे, सुल्तान ने उन्हें इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो सही फैसला नहीं करते थे? नहीं, बल्कि उन सब काजियों ने वो जालिमाना हरकत करने से इनकार कर दिया था जो आज आपने अपने पहले ही दिन कर दी है। सुल्तान यही चाहता है कि मुर्शिद को झूठे इल्जामात में कैद करके लोगों को डराया जाए, ताकि जो पैसे हम गरीबों की मदद के लिए मुर्शिद को देते हैं वो हम जबरदस्ती सुल्तान के खजाने में जमा करवाएं। अवाम की ये सारी सच्ची बातें और बुजुर्ग की ये वाज़ेह दलीलें सुनकर काजी सफदर के दिमाग पर जैसे बिजली गिर गई। उसके हाथों से कानून की वो फाइलें जैसे फिसल गईं। उसका सर जो कुछ देर पहले गुरूर से आसमान को छू रहा था, अब शदीद शर्मिंदगी और नदामत से झुक गया। उसे एहसास हो गया कि उसने एक सच्ची हस्ती पर कितना बड़ा बोहतान बांधा है। बगैर एक भी लम्हा जाया किए सफदर ने फौरन मुड़कर अपने सिपाही की तरफ देखा और इंतहाई भारी और कांपती हुई आवाज में हुक्म दिया, जाओ, मुर्शिद को इसी वक्त पूरे एहतराम के साथ आजाद करो। रात की तारीकी पूरे शहर पर छा चुकी थी। दूसरी तरफ मुर्शिद पहले की तरह अपनी उसी जगह पर मौजूद थे। आजाद होने के बाद भी उनके लहजे और सुकून में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो अपने मुरीदों से मुखातिब थे और नर्म आवाज में कह रहे थे, सच्चाई कभी दबाई नहीं जा सकती, वो खुद अपना रास्ता निकाल लेती है। लेकिन काजी सफदर के कमरे का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। सफदर अपने कमरे में तन्हा बैठा शदीद अजियत और बेचैनी का शिकार था। वो बार बार सिर्फ मुर्शिद के बारे में सोच रहा था। मैंने ये क्या कर दिया? सफदर ने अपने हाथों में सर गिरा लिया। मैंने बगैर सोचे समझे एक अल्लाह के वली पर इतना बड़ा बोहतान कैसे लगा दिया? अगर वो बुजुर्ग सच कह रहे थे तो सुल्तान ऐसा सुलूक क्यों कर रहा है? तभी सफदर को अपनी माँ की वो बात याद आ गई जो उन्होंने सफर पर निकलते वक्त कही थी, बेटा, कोई गलत काम करके हमें रुस्वा नहीं करना, हमने तुम्हारे लिए बहुत बड़े ख्वाब सजाए थे। ये बात याद आते ही सफदर के अंदर एक तूफान सा बरपा हो गया। वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और बेबसी से कहा, या अल्लाह, तूने मुझे ये किस इम्तिहान में डाल दिया है? रोते रोते थकावट और झनी दबाव की वजह से वो वहीं सो गया। नींद की आगोश में जाते ही उसने एक ख्वाब देखा।
वो उसी तपते हुए रेगिस्तान में जा रहा है और वो मुर्शिद बिल्कुल उसी तरह उसके साथ चल रहे हैं। अचानक मुर्शिद रुकते हैं और उसकी तरफ देखकर कहते हैं, बेटा, हमारा सफर यहीं पे था। ये अल्फाज सुनते ही सफदर की आंख एक झटके से खुल गई। उसका सांस तेजी से चल रहा था। ख्वाब के उस एक जुमले ने उसके जहन में घर कर लिया था। हमारा सफर यहीं पे था। बहुत ज्यादा गौर और फिक्र के बाद सफदर ने एक आखिरी फैसला किया। उसने तय किया कि वो खुद मुर्शिद के पास जाएगा और सबके सामने उनसे माफी मांगेगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, उसके नफ्स ने उसके जहन के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। सफदर, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो? नफ्स ने उसे डराते हुए कहा, तुम अब वो आम इंसान नहीं हो, तुम इस पूरे शहर के कासी हो। अगर तुम वहां गए और माफी मांगी तो लोगों के दिलों से तुम्हारा एतबार और खौफ खत्म हो जाएगा। लोग तुम्हें एक आम इंसान समझेंगे और कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। और वैसे भी तुम जिसके पास माफी मांगने जा रहे हो वो तुम्हें अपने मुरीदों के सामने सिर्फ जलील करेगा। यह एक बहुत कड़ी जहनी जंग थी, लेकिन सफदर की रूह अब जाग चुकी थी। बहुत मुश्किल से काजी सफदर ने अपने नफ्स और अपने गुरूर को हराकर वहां जाने का पक्का इरादा कर लिया। चाहे कुछ भी हो, मैं वहां जाऊंगा, सफदर ने खुद से कहा। अगर मैं आज वहां नहीं गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। सफदर ने उसी वक्त अपने ओहदे की वो तमाम निशानियां और काजी का वो मखसूस लिबास उतारकर एक तरफ रख दिया जिसने उसे गुरूर में मुब्तला किया था। उसने अपना वही पुराना और सादा लिबास पहन लिया जो वो रेगिस्तान के सफर में पहन कर आया था। वो रात के अंधेरे में चुपचाप मुर्शिद की महफिल की तरफ निकल पड़ा। ये वो वक्त था जब तमाम लोग अपने कामों से फारिग होकर मुर्शिद की बातें सुनने आते थे। मुर्शिद अपने मुरीदों से मुखातिब थे। अचानक सफदर वहां पहुंचा, लेकिन जब उसने अंदर लोगों का इतना बड़ा हुजूम देखा तो एक बार फिर शर्मिंदगी और नदामत ने उसके कदम रोक लिए। वो हिम्मत हार कर वापस मुड़ने लगा। अभी उसने एक कदम ही पीछे हटाया था कि पीछे से मुर्शिद की बुलंद और पुरसुकून आवाज आई, हम आने वालों को नहीं बुलाते और जाने वालों को नहीं रोकते। ये बात सीधे सफदर के दिल पर जाकर लगी। वो वहीं रुक गया। उसने वापस मुड़कर देखा और रोते हुए मुर्शिद के सामने जाकर अपने हाथ जोड़ दिए। मुर्शिद, मुझे माफ कर दें, सफदर ने सिसकते हुए कहा। मुर्शिद के चेहरे पर शफकत ही शफकत थी। उन्होंने इंतहाई नरमी से जवाब दिया, मैंने कब कहा कि मैं नाराज हूं? यह सुनकर सफदर को महसूस हुआ जैसे उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मुर्शिद ने उसे अपने करीब बैठने का इशारा किया। सफदर खामोशी से वहां बैठ गया और मुर्शिद पहले की तरह इस्लामी और रूहानी बातें करने लगे। मुर्शिद की हर बात सीधे सफदर के दिल पर असर कर रही थी। जब महफिल खत्म हुई और तमाम लोग अपने घरों को चले गए तो वहां सिर्फ सफदर और मुर्शिद बाकी बचे। सफदर ने हिम्मत करके पूछा, मुर्शिद, वो हमारा रेगिस्तान का सफर और वो ख्वाब, ये सब क्या था? ये कहकर वो खामोश हो गया और शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। मुर्शिद ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो सब उस मुसाफिर नौजवान के लिए था जो एक मुसाफिर था, किसी मगरूर काजी के लिए नहीं। सफदर सोच में पड़ गया। उसे लगा कि उसे उसकी बात का जवाब नहीं मिला, जबकि मुर्शिद ने पूरी हकीकत वाज़ह कर दी थी। वो मुर्शिद से इजाजत लेकर वहां से चला गया। जब सफदर वापस अपने कमरे में आया तो उसके जहन में वही बात गूंज रही थी। वो सब उस मुसाफिर नौजवान के लिए था, किसी काजी के लिए नहीं। अचानक सफदर को वो बात मुकम्मल तौर पर समझ आ गई। उसने फैसला कर लिया, मुझे इस तख्त और इस ओहदे से इस्तीफा देना है। अगली बार मैं कोई काजी बनकर नहीं बल्कि एक मुसाफिर बनकर मुर्शिद के पास जाऊंगा। ये वो फैसला था जो सफदर को आसमान से गिराकर जमीन पर ले आया था। उसके लिए काजी का वो ओहदा छोड़ना आसान नहीं था जो उसके वालिदैन का ख्वाब था, और वो भी सिर्फ एक बुजुर्ग और सच्चाई की तलाश के लिए। इस कहानी के तमाम किरदारों और वाकयात का ताल्लुक किसी भी बड़ी शख्सियत या गुजरी हुई तारीखी हस्ती से हरगिज नहीं है। अगर इस कहानी के किसी वाकये या किरदार की मुशाबहत किसी हकीकी शख्सियत से होती है तो ये महज एक इत्तेफाक होगा। हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना या किसी के जहन में कोई गलत फहमी पैदा करना नहीं है। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में पार्ट 2 लिखें। अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो हम बहुत जल्द इसका पार्ट 2 इस चैनल पे अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।